मलेरिया सबसे पहले हम लोग फीवर देखेंगे। फीवर होते क्या, फीवर के टाइप्स क्या, कंटिन्यूसली फीवर क्या होता है, हमेशा फीवर आता है, रुक रुक के फीवर आता, महीने भर में फीवर रिपीट होता, किसी किसी को क्या होता है एक एक महीने में फीवर रिपीट होता। ये सारी चीजें डिटेल्स हम लोग देखने वाले। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, ये सारी चीजें देखेंगे। इनकी मेडिसिन दवाइयां भी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते गाइस। देखो फीवर यानी कि बुखार, सिंपली फीवर की परिभाषा सबको पता होता है गाइस। फीवर होता क्या है, नॉर्मल चीजें, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर, बुखार एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि सेल्सियस में अगर देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कोज, अब देखते हैं हम लोग। देखो फीवर के क्या कारण होते हैं, फीवर होता क्यों है, आपको फीवर हो क्यों रहा है, इसका कॉज क्या है। देखो इन्फेक्शन, या तो कोई आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई संक्रमण हो गया हो आपको। इसके अलावा इंजरी, गिर गए, बाइक से गिर गए, चोट लग गई, चोट लगने की वजह से फीवर आ गया, है ना। इसके अलावा इन्फ्लामेशन, चोट लग गई, सूजन आ गई, सूजन को इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई, रेडनेस हो गई, उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, इन्फ्लामेशन हो गई। इसके अलावा हीट स्ट्रोक, लू लग जाना, सबने देखा है गर्मियों के टाइम पे लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फीवर आता है। लू लगने पे भी फीवर आता है। ठीक है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, किसी व्यक्ति को पानी की अगर अत्यधिक कमी हो गई है तब भी आ सकता है। रेडिएशन, कोई कोई व्यक्ति को रेडिएशन की वजह से, हानिकारक विकिरणों की वजह से भी फीवर आता है। किसी को नर्वस डिसीज होती है, न्यूरॉन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज होती है। किसी को एंडोक्राइनल डिसीज होती है यानी कि ग्रंथियों से जुड़ी बीमारियां होती है। किसी को जीवाणु का संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है, किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है। ये सारे कारणों में हमें फीवर यानी कि बुखार आ सकती है। लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी गाइस। हम देखते हैं टाइप ऑफ फीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो स्किप मत करना। आपकी इच्छा है स्किप करोगे समझ में नहीं आएगी चीजें। ठीक है। देखो दवाइयां, गोली दवाइयां सब बताऊंगा डिटेल से, मैं बीमारी के हिसाब से दवाइयां बताऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो। देखो टाइप ऑफ फीवर, बुखार के प्रकार, एक होता है कंटिन्यूस फीवर, हमेशा बुखार आना। ठीक है, कंटिन्यूस 24 घंटे बुखार रह रहा है किसी मरीज को, 24 आवर्ली फीवर आ रहा है। कोई व्यक्ति रहता है जैसे इंटरमीडिएट फीवर रहता है, यानी कि 24 घंटे में एक बार तो कम होता है वो बुखार। ठीक है। इंटरमीडिएट फीवर क्या होता है, 24 घंटे में एक बार कम हो गया, फिर से रिपीट हो गया, यानी कि आधे एक घंटे के लिए कम हुआ, फिर से आ गया। कुछ फीवर ऐसे होते हैं, रेमिटेंट फीवर होता है, यानी कि बुखार सुबह और शाम को कम होता है। रेमिटेंट फीवर क्या होता है, दिन में सुबह के टाइम पे फीवर उतर गया, दोपहर में फिर हाई ग्रेड हो गया, शाम के टाइम पे फिर उतर गया, फिर पूरी रात बुखार आया। ऐसा फीवर भी होता है। एक होता है क्रिसिस फीवर, यानी कि बुखार कम होने के बाद अचानक फिर से आ जाना। देखो कोई व्यक्ति है, बुखार कम हो गया, फिर से एकदम बहुत ज्यादा हाई फीवर आ गया, ऐसे भी होता है, क्रिसिस फीवर कहते हैं। एक होता है रिप्लेसिंग फीवर। रिप्लेसिंग फीवर का मतलब होता है कुछ दिन काम नहीं, कुछ दिन कम हो जाना, काम गलती से हुआ है, मिस्टेक यहाँ पे मात्राओं में थोड़ा देख लेना। कुछ दिन कम हो जाना फिर से अचानक आना। देखिए कोई व्यक्ति को फीवर आया, भर्ती हुआ, डिस्चार्ज हो गया, फिर से बुखार आ गया, तो उस प्रकार के बुखार को रिप्लेसिंग फीवर यानी कि रिप्लेस हो चुका है वो। कुछ ऐसा होता है रेगुलर फीवर, यानी कि बुखार कभी भी कम होना, कभी भी कम हो जाता है। इरेगुलर फीवर, रेगुलर क्या, इरेगुलर फीवर का मतलब बुखार कभी भी कम हो जाता है और फिर आ जाता है। इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं रहता, आ गया 2 घंटे उतर गया, फिर 3 घंटे आ गया, 4 घंटे आ गया, फिर 1 घंटे 2 घंटे उतर गया, ऐसे रहता है वो। कुछ होता है रिगर फीवर, यानी कि रिगर फीवर मतलब कब कब स्विरिंग होती है, ठंड लग के जो बुखार आती है उसे रिगर फीवर कहते हैं। हाई ग्रेड फीवर होता है, 105 तक चला जाता है वो। ठीक है, फ़ारेनहाइट ना कि सेल्सियस। ठीक है। एक होता है आपका लो ग्रेड फीवर, यानी कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ना कि सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखना फ़ारेनहाइट। ठीक है, बुखार रहता है। हाई ग्रेड फीवर यानी कि 102 से अगर अबव जाएगा तो हाई ग्रेड फीवर हुआ। और हाइपरथर्मिया का मतलब होता है शरीर का तापमान बढ़ना, यानी कि 103 से अगर अबव चला गया तो हाइपरथर्मिया कहते हैं। और हाइपोथर्मिया मतलब बुखार तो है पर कितना है, 99 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार है इस बुखार के। आता है कभी कभी पूछा जाता है कि फीवर कितने प्रकार के होते हैं। लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। Are you an Indian video editor or